हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ केड़ो हाल है? ओके, केम छो? Very good. I'm also good. So, welcome at Sridhar Institute of Commerce and today we will do our statistics paper 1 ही चल रहा है हमारा। मुझे खुद को बहुत टेंशन हो रहा है। आई नो कि आपको भी बहुत टेंशन हो रहा है और आप सोच रहे होंगे मैम थोड़ा जल्दी जल्दी करो ताकि हमारा भी फटाफट कंप्लीट हो, प्लीज थोड़ा जल्दी चढ़ाओ। बेटा आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इसलिए मैं एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार वीडियोस चढ़ा रही हूँ। ओके, तो हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन एफ पेपर 1 गाला का क्वेश्चन नंबर 58 57 तक हम कर चुके हैं और अगर आपने वो नहीं किया है तो पहले वो जाके करो, फिर आना क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो आ जाओ मेरे साथ, कहां पर? स्क्रीन पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर 58 देखिए। From the following information, find a rank correlation. Rank correlation you have to find. किसका था? स्पेयरमैन का। चलो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सेल्स एंड द प्रॉफिट। तो सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में पहली दिक्कत आती है कि कौन कौन से कॉलम बनाने हैं मैम। ओके, तो रैंक कोरिलेशन के लिए तो पहले आप हम पहले एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन के कॉलम तो बनाने ही है, तो एक्स और एक्स मानकर कॉलम बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए। अरे मेरा स्क्रीन कहां चला गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो पहले एक्स लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए? वाई लिख लीजिए। ठीक है, चलो फटाफट लिखो एक्स एंड वाई। 25 मैं ऐसे रखती हूं ताकि मुझे दिखता रहे। 25 58, नेक्स्ट बोलो 215 72 58 25 90 162। कुछ बच्चे तो उतारने में भी गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए बोल बोल के उतारा करो पेपर देख के। ठीक है, उतारने में गड़बड़ करोगे तो आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी और नंबर भी नहीं मिलेंगे। 65 140 500 115 65 65 220 और 340। मेरे क्या कोई चश्मा है, तो अगर कोई नंबर गलत हो तो आप बोलना। ठीक है, चलो ये हो गया है। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं रैंक कोरिलेशन का। तो फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ। तो कोरिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं? आर से। तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। पर डी स्क्वायर या सीएफ वाला फॉर्मूला है, देखो फटाफट, सीएफ वाला फॉर्मूला है या डी स्क्वायर, सिंपल डी स्क्वायर है। तो कोई नंबर किसी का रैंक रिपीट हो रहा है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। तो आर एक्स आर वाई करना पड़ेगा। तो सीएफ वाला ही लग रहा है क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन ज्यादा सीएफ वाले आता है। चलो एक बार करके देखते हैं। तो फटाफट निकाल लो, एक काम करो, आर एक्स आर वाई फिर निकालते हैं, क्योंकि एक सीएफ वाला फॉर्मूला है और एक बिना सीएफ का। तो रैंक रिपीट हो रहे होंगे, यानी कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा। तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या किसी का? यस, पहली लाइन में एक्स में 25 रिपीट हो रहा है, तो सी एफ वाला ही होगा। ओके, तो करो सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लो। यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल लेना यहाँ पे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो अब आपको क्या करके कॉलम बनाना है? डी का कॉलम बनाना है। डी क्या होता है आपका? डी इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं अगर कॉलम बनाऊं तो डी इज इक्वल टू होता है मेरा, डी इज इक्वल टू होता है आर एक्स माइनस आर वाई, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो उसके लिए मुझे आर एक्स आर वाई चाहिए, तो मेरे को दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक आर एक्स का और एक आर वाई का। यानी वाई में से नंबर्स को रैंक दे दो, एक्स में से नंबर्स को रैंक दे दो। तो पहले आप रैंक दे दो फटाफट फटाफट। तो चलो आर एक्स को रैंक देते हैं। तो आर एक्स में देखो वन फर्स्ट रैंक किसको जाएगा? सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक, तो 215 फर्स्ट दिख रहा है। फिर 162 सेकेंड, फिर 162 के बाद 90 थर्ड, 90 को थर्ड हो गया। फिर 90 के बाद मुझे दिख रहा है 72 दिख रहा है क्या? हाँ, 72 इज फोर्थ। ठीक है, फिर फिफ्थ इज 72 के बाद 6 वाली लाइन तो आई नहीं। देन 58 58 दो बार है, तो एक देखो, अब मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ। एक 58 को मैं फिफ्थ रैंक दूंगी और एक को सिक्स रैंक दूंगी, डिवाइडेड बाय 2। तो आप कौन सी रैंक दे दोगे? 5.5, क्योंकि दो ही बार है।
तो एक फिफ्थ नंबर को मुझे फिफ्थ रैंक देनी होगी, फिफ्थ नहीं, कौन सा नंबर है 58, एक 58 नंबर को मुझे फिफ्थ रैंक देनी होगी और दूसरे 58 नंबर को मुझे सिक्स्थ रैंक देनी होगी। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो अब दोनों में से कोई 58 बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए मैं उनको क्या रैंक दे दूंगी 5.5 और इसको भी दे दूंगी 5.5। ओके, ऐसे रैंक देते हैं। जब x में कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो पहली बात तो फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा CF वाला, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n ब्रैकेट n² - 1। लेकिन अगर कोई नंबर x या y में रिपीट हो रहा है, जैसे 58 रिपीट हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्मॉल, और वो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 - 6 सिग्मा d² प्लस CF अपॉन n ब्रैकेट n² - 1। CF कैसे निकालते हैं वो अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। अब दूसरी बात, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको कैसे रैंक दी जाती है, तो देखो आप देख लो आप कौन से रैंक पे अटके जब नंबर पे। तो मैं 58 पे कौन से रैंक पे अटकी, फिफ्थ रैंक पे अटकी। तो एक 58 को मैं फिफ्थ रैंक दूंगी और दूसरे 58 को मैं सिक्स्थ रैंक दूंगी। तो दो 58 है, एक को फिफ्थ रैंक देना है, एक को सिक्स्थ रैंक देना है। तो दोनों में से कोई 58 बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिफ्थ प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 5.5। तो दोनों 58 को 5.5 रैंक दे दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आप फिफ्थ रैंक भी दे चुके हो और सिक्स्थ रैंक भी दे चुके हो। तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको ना फिफ्थ देना ना सिक्स्थ देना, उसको कौन सा देना, सेवेंथ रैंक देना, ठीक है। जो ऐड कर लिए वो रैंक देना मत। तो देखो कौन सा है नेक्स्ट, आपका कौन सा आएगा, 25 ही आएगा, दो ही बचे हैं। अब 25 भी दो बार है, तो उसको मैं कौन सा, ये x के कॉलम्स वाले है ना, उसको मैं कौन सा रैंक दूंगी, एक 7 दूंगी और एक 8 दूंगी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आएगा आपका 7.5। तो दोनों को 7.5 नंबर दे दो, ठीक है। समझ में आया कैसे रैंक देनी है, सबसे बड़े से स्टार्ट करना है, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने नंबर को ऐड कर दो। जैसे 5 देना है, 6 देना और 7 देना है, तो 5 + 6 + 7, तो तीनों तो 6 आएगा आंसर, डिवाइडेड बाय 3 6 आएगा आंसर। तो तीनों नंबर को 6 दे दो नंबर। अब 5 6 7 आप ऐड कर चुके थे, तो नेक्स्ट बार स्टार्ट कैसे करना, 8 से स्टार्ट करना रैंक देना। तो क्योंकि 5 6 7 आप रैंक दे चुके हो, 6 नंबर जो रैंक दिया वो तीनों का लिए दिया है आपने, ठीक है। ओके, RY में देख लेते हैं। तो सबसे पहला रैंक जाएगा 500 को, दूसरा जाएगा 340 को, तीसरा जाएगा 220 को, फिर 140 फोर्थ, फिर 115 फिफ्थ, फिर मुझे 65 पे तीनों दिख रहे हैं, देखो अब। तो अब ध्यान से देखना, 65 के लिए y कॉलम में, एक मिनट ये इधर लिखती हूँ, y कॉलम में कौन सा नंबर 65 के लिए कौन कौन सी रैंक आएगी, अब 6 7 8 आएगी। तो मैं देखो मैं कैसे करूंगी, 6 एक, फिर 65 को 6 रैंक देनी है, दूसरे को 7 देना है और तीसरे को 8 देना है। अब ये 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा आपका 7। तो तीनों को 7 नंबर दे दो, तीनों को 7। तो 65 7 65 7 और 65 7, ये तो खत्म हो गया। अगर खत्म नहीं हुआ होता तो इसके बाद जो मैं रैंक देती वो 8 नहीं देती, मैं कौन सा देती, 9th रैंक देती, ठीक है, क्योंकि 8 तक मैं यहाँ ऐड कर चुकी हूँ। तो जो आप यहाँ ऐड कर चुके हो उसके आगे वाला रैंक देना नेक्स्ट नंबर को, ठीक है। अब RX - RY करो, RX - RY कर लो फटाफट फटाफट। तो आपका पहले का आंसर आ जाएगा 0.5, अरे 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 रुको, पहले का आंसर आ जाएगा 0.5, दूसरे का आंसर आ जाएगा 1.5, तीसरे का आंसर आ जाएगा 0, चौथे का आंसर आ जाएगा -1। इधर तो देखो सब इधर ही बड़े थे, अब -1 आएगा आपका, ठीक है। चलो इधर -2.5, इधर आएगा 0.5 प्लस का, इधर 0, इधर भी 0, ओके। डी आ गया, पर क्या मेरे को डी चाहिए क्या, सिग्मा छुपाओ कॉलम बताओ, कल भी बना था। ये सिग्मा छुपाऊं तो मुझे क्या चाहिए, D² चाहिए। तो बच्चों D² का कॉलम बनाओ, ठीक है, डी आ गया। अब D² का कॉलम बनाओ। तो देखो अब कैसे करना, देख लो आप कैलसी पे फटाफट करने के लिए 0.5 इंटू इक्वल टू, तो यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। ध्यान से देखो, ठीक है, 0.25। अब एक और करके दिखा दूं, 1.5 इंटू इक्वल टू, बार बार दबाने की जरूरत नहीं है, तो 2.25, 0 का तो 0 आएगा, 1 का +1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा,
2.5 इंटू 2.5 6.25 सब प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। 0.5 का 0.25 फिर 0 और 0 हो गया। चलो अब प्लस करो, रुको एक बार, 2.5 था, 2.5 इंटू 2.5 6.25, हाँ। डी स्क्वायर का टोटल करो फटाफट, डी स्क्वायर का टोटल करो, तो 6.25 प्लस 0.25 प्लस 1 प्लस 2.25 प्लस 0.25, तो योर आंसर इज 10, यू विल गेट द आंसर 10, ठीक है। अब 10 आपका आंसर आ गया है। एक मिनट रुको 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 रुको, ये 7 माइनस 5.5 करो तो 1.5 आएगा, मैंने 2.5 लिख लिया, 5 में से 7 माइनस करके, ये माइनस का 1.5 आएगा। अब 1.5 इंटू 1.5 तो 2.25 आएगा, ये सही करना, 2.25, ओके। सो मेरा टोटल भी चेंज हो जाएगा। नाउ चेंज द टोटल, तो आपका टोटल आएगा अब 6, देखो 2 4 5 2 4 5 और ये 6, हाँ टोटल आएगा 6, ओके। तो चलो अब डी स्क्वायर तो मिल गया, अब आपको चाहिए सी एफ, तो सी एफ के लिए हमें एक अलग टेबल बनाना पड़ता है, तो मैं आपको बना के बताती हूँ, देखो क्या सी एफ के लिए टेबल बनाना, ठीक है, यही बनाते हैं हम सी एफ के लिए टेबल। तो आपको पहले नंबर ऑफ रिपीटेड नंबर्स, ठीक है, रिपीटेड नंबर कौन से, 3 कॉलम बनेंगे, रिपीटेड नंबर कौन से हैं, फिर टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, कितने टाइम पे रिपीट हो रहा है, टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट हो रहा है, और लास्ट कॉलम है एम का यानी सी एफ का, तो सी एफ का फॉर्मूला होता है एम क्यूब, एक मिनट रुको थोड़ा अंदर लिखूं, सी एफ का फॉर्मूला होता है एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12, ओके। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सबसे पहले 58 रिपीट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट एक्स में रिपीट हो रहा था ना 58, कितनी बार रिपीट हो रहा था, 58 है ये, सबसे पहले 58 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार, फिर 25 रिपीट हो रहा था, वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार, और फिर 65 वाई में रिपीट हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था आपका 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये एम है, ये वाला कॉलम जो है ना वो आपका एम है, ओके। तो आप कर लो 2 की पावर क्यूब, तो 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 2 4 4 2 8, तो 8 क्यूब 8 आ गया, 8 माइनस 2 तो 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आएगा 0.5, ये याद ही कर लो बच्चों, 2 3 का याद कर लो, तो 2 का हमेशा सी एफ आता है 0.5, इसका क्योंकि ज्यादा ज्यादा 3 बार रिपीट होते हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं होते, और 3 का आता है 2, कैसे होगा देख लो, 3 की पावर 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, तो ये आ जाएगी वैल्यू, तो 3 3 9 9 3 27, 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा 24, 24 डिवाइडेड बाय 12 तो आ जाएगा 2, ओके। तो आप लर्न कर लो ये 5 का, और किसका लर्न करोगे, सॉरी 2 का, और कौन सा लर्न करोगे, 3 का लर्न कर लो, ठीक है। अब सी एफ के कॉलम का टोटल चाहिए मुझे, तो टोटल कर लो, तो 3 आ गया टोटल, अब वैल्यू लिख दो, अब आपके पास सब आ गए, अब फॉर्मूले में वैल्यू लिख दो, 1 माइनस 6 ब्रैकेट डी स्क्वायर का टोटल आ रहा था 6 प्लस सी एफ का, ये सी एफ के लिए, दिस इज अ टेबल फॉर सी एफ, कैलकुलेशन ऑफ सी एफ, ठीक है। सी एफ का टोटल आ रहा है आपका 3 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है मेरा, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो लिख लो 8 ब्रैकेट 8 स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो अब करो सॉल्व, फटाफट सॉल्व करो, तो आ जाएगा 1 माइनस ये 6 प्लस 3 इज 9, 9 इंटू 6 कर देती हूँ, 9 6 जा 54, तो ऊपर आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर इज 64, 8 8 जा 64, तो 64 माइनस 1 तो आ जाएगा 63, 63 इंटू 8 तो आ जाएगा 504, ठीक है। अब कर दो 1 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 504, तो आ जाएगा 0.1, अब 107 है, तो उसको मैं 2 डेसिमल में लिखूं तो 11 लिख लेती हूँ, तो यू विल गेट द आंसर -1,
So you will get the answer 0.89. Okay, this is your R. Understood? तो completed for the rank correlation. और हमें नीचे नरेशन भी लिखना है, नोट लिखना है, उसके हाफ मार्क्स मिलते हैं हमको। Thus the correlation between क्या था वो? Thus the correlation between 58 था ना, sales and the profit. Thus the correlation between sales and profit is 0.89. यूनिट नहीं है, कोई यूनिट फ्री होता है आर, तो यूनिट फ्री मतलब कि आपको कुछ भी मतलब केजी लीटर वगैरह नहीं लिखना, यूनिट फ्री होता है, तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली। ओके, तो कंप्लीटेड। तो अब आप एक एक फोटो ले लो, पहले ये दोनों टेबल्स का ले लो, डन। ओके, अब ये पूरा ले लो, एक साथ ले लो पूरा, लो, इसलिए मैंने इस बार ढंग से लिखा ताकि आप एक साथ फोटो लिख पाए। ले लो फटाफट, डन। ओके, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया, समझाया भी, 10 मिनट में 15 मिनट में हो गया हमारा क्वेश्चन। और आप इसके बदले मुझे क्या देंगे? एक शेयर और एक लाइक। ओके, तो वी आर श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स और चांदखेड़ा में हम हैं लोकेटेड। अगर आप हमारे आसपास के एरिया में रहते हैं और आप अगर 12th के बाद सीए करना चाहते हैं, परसू विद सीए, तो फिर आप हमारे साथ मतलब हमसे मिलकर आप अपने सीए से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपको सीए में क्या कैरियर्स होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने दिन का कोर्स है, क्या फीस है, वो सब। और अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड्स वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। कि हम सीए फाउंडेशन के क्लासेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 20 मार्च से। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे हमारे लेक्चर्स चालू हो जाएंगे 20 मार्च से। सो उससे पहले आप हमसे सीए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू ऑल फ्रॉम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आवर टीम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।